नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? जय माता दी। मैं माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि आप लोगों को स्वस्थ रखे। और पिछले हफ्ते मैंने माता को पहनाया था पिंक कलर का लहंगा, और इस सोमवार को मैंने पहनाया है माता को ये ग्रीन जैसा सी ग्रीन जैसा कलर है ये। मैं सोमवार की वीडियो डाल नहीं पाई थी, तो वो आज डाल रही हूँ मैं। ये है माता का दुपट्टा, और ये एक साइड भी रह सकता है, कई लोग एक साइड भी डालते हैं। मैं कभी एक साइड डालकर भी दिखाऊंगी आपको। कहते हैं कि जो सुहागन स्त्री होती है उसको अपने जीवन काल में माता की जो है भक्ति ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदू धर्म में जो सुहागन होती हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य होता है जो माता की सेवा करती हैं। और आपको ये सेवा का मौका माता साल में 4 बार देती हैं। 2 बार गुप्त नवरात्रे भी आते हैं, और 2 बार ऐसे नवरात्रे जो सभी को पता होते हैं। पहला नवरात्रा आता है माघ के महीने में, जो कि आधा जनवरी और आधा फरवरी के बीच में होता है, जो कि गुप्त नवरात्रा होता है। दूसरे नवरात्रा आता है चैत के महीने में, जो कि सब जानते हैं, और ये आधे मार्च से आधे अप्रैल के बीच में आता है। तीसरा नवरात्रा आता है आषाढ़ के महीने में, जो कि आधे जून से आधे जुलाई के बीच में होता है। ये गुप्त नवरात्रा होता है। और चौथा नवरात्रा आता है अश्विन महीने में, और अश्विन महीना हिंदी में बोला जाता है, और हमारे गढ़वाली में असुज का महीना बोला जाता है, जो कि आता है आधे सितंबर से आधे अक्टूबर के बीच में। तो हमारे गढ़वाल में जो है वो चैत के महीने की ज़्यादा मतलब वैल्यू है, और मानते तो अब सब दोनों ही हैं। और कई लोग जो हैं वो गुप्त नवरात्रि में ही पूजा कराते हैं, क्योंकि कहते हैं कि चैत महीने और असुज महीने से ज़्यादा मान्यता गुप्त नवरात्रों की है, क्योंकि वो कुछ लोगों को ही पता होता है। तो किसी भी नवरात्रे में पूजा करो, लेकिन हो चढ़ती तो वो माता को ही है। तो जब भी मौका मिले साल में 4 बार में से कोई 1 बार भी अगर माता का जो है पूजा अपने पूरी श्रद्धा से करे, तो माता उस पे कृपा ज़रूर करती है। तो अगर कोई नॉर्मली पंडित को ना बैठाए, वैसे तो माता की पूजा पाठ के साथ होती है पंडित द्वारा, लेकिन अगर ये पॉसिबल ना हो पाए, क्योंकि हमारे गढ़वाल में हर साल माता का पाठ नहीं बिठाया जाता है, 3 साल में 1 बार बिठाया जाता है, यही मान्यता है। और अगर कोई इस तरीके से ना कर सके, तो वो किसी मतलब अपने आप भी घर में पूजा कर सकता है। माता की पूरी दुर्गा चालीसा आती है, और भी बुक्स आती हैं जिसको आप नॉर्मली पढ़ सकते हो। अगर आपको संस्कृत में नहीं पढ़नी आती है तो माता की कथा होती है, आप कथा पढ़ सकते हो। मुझे भी संस्कृत इतनी पढ़नी नहीं आती थी, और अगर आती भी थी तो वो स्कूल के जो श्लोक वगैरह होते हैं वो आते हैं, नॉर्मली इतनी संस्कृत पढ़नी नहीं आती है। तो मुझे किसी ने कहा था कि मैं बुक पढ़ लूँ या दुर्गा चालीसा पढ़ लूँ, तो मुझे दुर्गा चालीसा मैं जब पढ़ती थी तो बहुत अटकती थी, लेकिन अब मुझे पूरी याद है। और जिस समय मैं माता का श्रृंगार करती हूँ उस समय मैं दुर्गा चालीसा ज़रूर अपने मन के अंदर बोलती हूँ। और जब भी मैं माता की पूजा करती हूँ, ये दुर्गा चालीसा अगर कोई स्त्री पूजा करते समय माता की अपने मन के अंदर बोलती है, या फिर पूरा ही बोलती है, तो उस समय आपको खुद से महसूस होता है कि उसकी शक्ति क्या होती है। जैसे लोग कहते हैं कि हनुमान जी के
मतलब अगर किसी को डर लगे तो हनुमान चालीसा गा लो, तो वो शक्ति को भी अगर लोग मानते हैं तो माता की जो दुर्गा चालीसा है उसको उसका भी कभी आप अपने आप में मतलब बोल कर देखो तो उसकी महिमा भी अलग ही होती है। और बस आज के लिए इतना ही बोलूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और माता का श्रृंगार करते रहें। और जो लोग नहीं करते हैं वो एक बार ज़रा करके देखें और फिर माता की महिमा को देखें। और माता के आगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी सिर झुकाते हैं, तो हम तो आम इंसान हैं। ज़रा उनकी शक्ति भी परख कर देखो एक बार। तो ये मैंने सेब का हलवा और मिठाई माता के लिए ही बनाई थी, तो इन दोनों का मैंने भोग लगाया था। और बस मेरी ये दोनों ही डिश आपने मेरे चैनल में देखी होगी, लेकिन मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। ये मैंने माता के लिए बनाई थी। मैं इन दोनों की वीडियो तो डाल चुकी हूँ, लेकिन माता के श्रृंगार की नहीं डाली थी, तो आज मुझे टाइम लगा तो मैंने डाली है। और शायद आपने बनाया होगा, बहुत ही आसान है बनाना, मिठाई भी और हलवा भी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगर मिलती हूँ तो कुछ और ही आपको जानकारियाँ दूँगी। आज के लिए इतना ही। बाय।